भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली सीरीज को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। बाल ठाकरे भड़क गए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे ने सीरीज पर अपना गुस्सा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर निकाला है। बाल ठाकरे ने साफ लिखा है कि भारत पाकिस्तान के मैच को वो नहीं होने देंगे। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि बाल ठाकरे ने सभी हिंदुस्तानियों से अपील की कि वो जहां भी भारत पाकिस्तान के मैच हों वहां विरोध करें। बाल ठाकरे ने साफ लिखा है कि सुशील शिंदे ने भारत पाक सीरीज का फैसला करके नादानी की है। बाल ठाकरे ने गृह मंत्री शिंदे से तुरंत फैसला वापस लेने को कहा है। बाल ठाकरे ने लिखा है कि 26/11 को मुंबई पर हुआ पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला नहीं भुलाया जा सकता। इसके बाद भारत पाक सीरीज पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सभी खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। और सामना में छपे बाल ठाकरे के लेख के साथ खड़ी है शिवसेना। क्या कहना है शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का, या भी सुनिए। महाराष्ट्र में तो ये मैच रखने की हिम्मत ना सरकार ने दिखाई है और ना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो आपका है, तो बिके हुए लोग हैं पाकिस्तान के हाथ पैसों के लिए, उसने नहीं दिखाई है। ये जरूर है कि ये शिवसेना की ताकत है, बाला साहब की ताकत है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर भी ऐसे हजारों लाखों देशभक्त हैं जो नहीं चाहते कि ये मैच हो। तो अभी देखेंगे क्या होता है। जरूर कुछ ना कुछ होगा। कि सरकार को चेतावनी है आपकी? आप कुछ भी, आप धमकी कह सकते हो, चेतावनी कह सकते हो, इशारा कह सकते हो, निंदा कह सकते हो। जो भी किया है बाला साहब ने देश हित के लिए किया है और करते रहेंगे। और भारत पाक सीरीज पर बाल ठाकरे के बयान के साथ बीजेपी खड़ी है। बाल ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने भी विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि क्रिकेट अब माफियाओं के कब्जे में। ऐसा पिछले 4-5 महीनों में क्या हुआ है सुधार, जिसको लेकर भारत फिर पाकिस्तान के विरुद्ध क्रिकेट मैच खेल रही है। मुझे ध्यान है कि जब 26/11 का हादसा 2008 में मुंबई में हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जब तक जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है उनको पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम कोई भी रिश्ते पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थिति बदली है जिसको लेकर क्रिकेट के लिए अनुमति अभी गृह मंत्री ने दी है? मुझे लगता है कि सरकार में मालूम नहीं कि बायां हाथ दाहिने हाथ के साथ में क्या कर रहा है या दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को नहीं मालूम होता है। धृतराष्ट्र वाली सरकार चल रही है और इस प्रकार से कौन सी ऐसी क्रिकेट की माफिया लगी हुई है जो देश के हित के ऊपर है। बाल ठाकरे की धमकी के बाद बीसीसीआई भी सामने आ गई है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भरोसा जताया है कि शिवसेना की धमकी के बावजूद पूरी सीरीज शांतिपूर्ण ढंग से होगी। पाकिस्तान क्रिकेटर्स पर बाल ठाकरे के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, बाल ठाकरे ने कहा है कि हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्रिकेट नहीं खेलने देंगे भारत के अंदर, किस ढंग से देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस धमकी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस तरह की बहुत धमकियां वो दे चुके हैं और इसका पूरे देश में निंदा हो चुकी है। सबसे पहले तो यही पता लगाना चाहिए कि सचमुच बाल ठाकरे ने कुछ कहा कि नहीं कहा, कि मेरे हिसाब से उनका स्वास्थ्य इस समय ऐसा नहीं है वो इस तरह की कोई बयान दे सकें। फिर भी अगर वो उनके लोग कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उचित है। खेल एक ऐसी चीज़ है कि जो चलते रहना चाहिए, हमेशा अतीत में भी चला है। जब हमने मोहाली में सेमीफाइनल में हराया था पाकिस्तान को, तो उस समय तो उन्होंने स्वागत किया था। तो तब जब ये मोहाली के मैच में तो उन्हें कोई आपत्ति थी नहीं। तो इस तरह की बात करना, मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से, सस्ती लोकप्रियता से दूर रहना चाहिए और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता भी इसे पसंद नहीं करती। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर भी आपत्ति व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये मैच हो रहे हैं, क्योंकि कोई माहौल नहीं बदला है, कोई हालात नहीं बदले, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। 26/11 को हम भूले नहीं। देखिए, 26/11 पर सुशील कुमार शिंदे ने भी और हमारे नए विदेश मंत्री ने भी, दोनों ने पूरी तरह से बहुत सख्ती से कहा है कि उस स्टैंड पे हम लगातार कायम है, उस पर पाकिस्तान पर लगातार हम दबाव बनाए रखेंगे। वहाँ किसी किस्म की ना कोताही है, ना किसी किस्म का कोई जो है उस मामले में पीछे हटने का प्रश्न है। जहाँ तक खेल और बातचीत का सवाल है, तो बातचीत हमेशा होने से ही रास्ता निकलता है। तो हमारी बातचीत तो शुरू हुई है, ट्रेड पे भी, व्यापार पे भी काम चल रहा है
और जो है जो ये नेगेटिव लिस्ट है उसको भी सरकार ने जो है कम किया है दोनों तरफ से। और इसलिए जो है पाकिस्तान का रुख भी उसमें बहुत बदला है और बहुत पॉजिटिव रुख आया है। और जो सचिव स्तर की बातचीत हो भी अफसरों के स्तर पर चल रही है लगातार, विदेश मंत्री के भी दौरे हुए, उसी तरह जब ये सब बातचीत चल रही है तो क्रिकेट तो एक नॉन ऑफिशियल चीज है, अगर क्रिकेट भी होता है तो उसमें कौन सी आपत्ति है। धन्यवाद हमसे बात करने। ये थे राजीव शुक्ला जी, जिनका साफ तौर से कहना है खेल और राजनीति को अलग करके देखना चाहिए। कैमरामैन कृपाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज।